अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कि भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या। अब आपने गैस पढ़ी कि गैस क्या क्या है, आइडियल गैस, रियल गैस। अब आइडियल गैस क्या थी कि जो आपके आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, ठीक है, PV = nRT। रियल गैस क्या थी, जो आपके वॉन डेर वाल समीकरण को फॉलो कर रही थी, P + A/V² × B - V = R × T, ठीक है, वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रही, तो वो आपकी आइडियल गैस, रियल गैस। अब एक चीज आती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब है कि वह गैस कांस्टेंट जो हर जगह आपका सेम रहेगा पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप धरती पे उसको मेजर करो, चाहे आप आकाश में चले जाओ, चाहे नीचे धरती के नीचे किसी गड्ढे में मेजर करो, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट की हमेशा कांस्टेंट मतलब एक ही वैल्यू रहेगी, आप कहीं पे भी मेजर कर लो, तो उस चीज को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो है क्या वो, आगे देखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं हम, ये सिंबल ये होता है, आर के ऊपर बार होता है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को सिंबल आर बार से डिनोट करते हैं ये, ठीक है, यूनिवर्सल। इस यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। आर की वैल्यू जो है ये क्या आ गई, 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू है, और यही वैल्यू इसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप चाहे इसको स्पेस में जाके मेजर कर लो, चाहे आप धरती पे मेजर कर लो, आप नीचे पाताल में मेजर कर लो, कहीं भी चले जाओ आप दुनिया के किसी कोने में, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कि भाई वह गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, इतनी ही वैल्यू रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये वैल्यू आई कहां से, ये देख लेते हैं। हमको पता है, हमने समीकरण पढ़ा था PV = nR × T, ठीक है। अभी पीछे देखा, R इसमें क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये जो है वो ये चीज है, ठीक है, R बार, R के ऊपर डंडा लगा रखा है हमने, ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कुछ कुछ बुक्स में क्या होगा, सिंपली R लगा होगा, ठीक है, तो वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हमने यहां इसको देखा। तो अब क्या देखो, ये जो वैल्यू इसकी हमको निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P × V = N × T, मतलब R को हमने इधर रोक लिया, PV/NT कर दिया, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी गैस आपकी है, आप चाहे किसी भी कंटेनर में भर लो, कोई भी आइडियल गैस, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो आइडियल गैस का क्या है कि जो आप नॉर्मली आइडियल गैस होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जैसे आपका बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जनरली कितना भी है बाहर, उस टेम्परेचर पे वो गैस भरी जा सकती है, ठीक है, तो वो उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। P की वैल्यू मतलब 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर को क्या इसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार, ठीक है, ये होती है बार। अब एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर हो गया, ठीक है, मतलब प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होती है, ऐसा यूनिट, या पास्कल। प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में भी मेजर करते हैं, जैसे बाहर बोलते हैं भाई एटमॉस्फेयर है, इतना प्रेशर है, तो बाहर का जो प्रेशर नापा जाता है वो एटमॉस्फेयर में नापा जाता है कि कितने एटमॉस्फेयर, ATM लिखते हैं। तो अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टैंडर्ड होता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है बाहर का स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 बार, 1 एटमॉस्फेयर बराबर। अब एक बार बराबर क्या होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 बार इक्वल टू कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है पास्कल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं पास्कल। तो हमारा सिंपली क्या हो गया
बार में हमने 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये प्रेशर हो गया। अब जो भी गैस आपकी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है जिसको बोलते हैं STP या NTP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर है 1 बार, और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जो रूम टेम्परेचर हम मानते हैं वो कितना मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। हम मानते हैं कि भाई हमारी जो AC है, अगर हम रूम में AC चलाते हैं, अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेंटेन करती है AC, तो हमारा एकदम माहौल जो है वो नॉर्मल रहेगा, कंफर्ट कंडीशन होंगी। बाकी AC में क्या है, आप 16 डिग्री पे चला लो, 21 डिग्री चला लो, ठीक है, लेकिन जो आइडियल टेम्परेचर माना जाता है रूम का मतलब कि जहां पे आपको कंफर्टनेस फील हो। कंफर्टनेस मतलब ना आपको गर्मी लगे ना आपको ठंड लगे, उसके लिए वो टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, जो आपकी किसी भी कंटेनर में आप गैस भरते हो, वो वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर। कि भाई अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई गैस भरी जा रही है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो केवल 22.4 लीटर वॉल्यूम ही भरा जाएगा किसी भी कंटेनर में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब 25 डिग्री का मतलब क्या है? 25 डिग्री का मतलब है कि भाई जो भी आपका टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, या तो आप नॉर्मल मान लो कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर की आप बात कर लेते हो, ठीक है, 273 जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब T = 273 केल्विन, ये ठीक है। ये 273 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब 0 टेम्परेचर जहां पे होता है वहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस के कंपेरिजन में 273 केल्विन। तो ये सारी चीजें यहां लगा दो। R बार कितना हो जाएगा, P की वैल्यू क्या लगेगी, ये वाली 1.01325 इंटू 10⁵. वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा 22.4। अब लीटर में है तो लीटर में नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये आप लीटर में लगाओगे नहीं। तो क्या होता है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन होता है कि भाई 1 लीटर अगर आपका कोई चीज है तो वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो इंटू क्या कर दो 10⁻³, ठीक है। मोल्स आपके 1 मोल को कंसीडर कर रहे हैं हम, जो गैस है वो कोई भी 1 मोल हमने उसका लिया है, पूरी गैस नहीं, केवल 1। तो N = 1। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, भाई कितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कंडीशन है उसकी, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन में। अब ये जो टेम्परेचर है T, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो केल्विन में रखा जाएगा। तो केल्विन कितना 273 केल्विन। तो इस पूरी चीज को जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 8.3143 जूल, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये आएगी, यहां से आती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आप कहीं पे भी मेजर कर लो, ठीक है। चाहे आप ये पूरी कैलकुलेशन स्पेस में जाके कर लो, कि एरोप्लेन में बैठ के कर लो, नीचे धरती पे कर लो, कहीं पाताल में जाके कर लो, कहीं भी कर लो, सारी की सारी ये वैल्यू इतनी ही कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम दिया गया कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। कितनी 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ये इसका मात्रक है, ठीक है। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। कैसे आई वो देख लो। प्रेशर आपका स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है किसी भी गैस को जब आप फिल कर रहे हो, कितना वॉल्यूम उसका फिल हो रहा है STP कंडीशन पे, STP बोल दो या NTP बोल दो, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस का NTP पे जो वॉल्यूम होता है, NTP पे वो 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है।
तो बी की वैल्यू, अब 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होता है? 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज यहां से आ गई, ये कन्वर्जन है, ये आपको लगाना है। अब उसके बाद क्या, पी की वैल्यू, वी की वैल्यू आपने यहां रख दी। अब आप कह रहे हो कि भाई टेम्परेचर क्या है इसमें, ये टी, ये वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैंने बताया टी बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 उसमें जोड़ दो, तो 0 प्लस 273, तो ये किसके बराबर आ गया, 273। तो टी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 273 केल्विन। हमने सारी कैलकुलेशन करी, हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई, 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। तो ये जो वैल्यू है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। कहीं पे भी आप कैलकुलेट कर लो, कहीं पे भी इसको लगा लो। ठीक है, वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और उसका मात्रक क्या होगा, किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है कि उसकी वैल्यू जो होगी आपकी कांस्टेंट रहेगी 8.314। अब देखो आगे इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, हमने अभी पीछे देखा कि वैल्यू हमने कैसे निकाली। तो वैल्यू हमने कहां से निकाली, PV = nRT। ये जो R है ये क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक, P क्या है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैस लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस भी लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। R जो ये आपका है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमने बताया 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू कितनी है, 1.01325 बार। और एक बार में क्या होता है, कितने पास्कल होते हैं, 10 की घात 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक, वॉल्यूम ऑफ गैस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे कितना, 22.4 लीटर। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1, मतलब हम केवल एक मोल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 1। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पे रख देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, P × V/N × T। P की वैल्यू 1.01325 इंटू 10⁵, वॉल्यूम आपका 22.4 इंटू 10⁻³ नीचे, N की वैल्यू 1, T की वैल्यू 273। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये आपकी वैल्यू आएगी किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी हर जगह। ये मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा रहे हैं ये वाली, तो अगर हमको ये वाला दिया हुआ है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कि 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन होती है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक।